Good morning all. Now this is our science class and our topic is domestic and other useful animals. But उसके पहले मुझे आपको ये बताना है कि animal is a living thing or not. Animals जो है वो living thing में आते हैं या नहीं? The answer is yes. The animals are living things. Animals जो है वो living things में आते हैं. Then features of animals means एनिमल्स के फीचर्स देखना है जो कि लिविंग थिंग्स के फीचर्स भी रह सकते हैं. क्या है फीचर्स? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. एनिमल्स जो है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव हो सकते हैं. सेकंड फीचर इज एनिमल्स नीड फूड टू लिव. एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है. एनिमल्स ग्रो बाय देयर ओन. एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, वो उनकी ग्रोथ जो होती है वो खुद से होती है. आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज एनिमल्स रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस का मीनिंग क्या है? टू जनरेट अ कॉपी ऑफ समथिंग. मीन्स एनिमल्स जो है वो अपने ही यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोड्यूस, टू गिविंग अ बर्थ ऑफ यंग वंस. एंड द लास्ट वन इज एनिमल्स ब्रीथ. ब्रीथ का मीनिंग क्या है? तो सांस लेना. जैसे हम लोग सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, वैसे ही एनिमल्स ब्रीथ करते हैं. ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ऑल्सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एनिमल्स. व्हाई? बिकॉज एनिमल्स आर अ लिविंग थिंग्स. ओके, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एनिमल्स. द टाइप्स ऑफ एनिमल्स. We know there are so many animals in around us. There are so many animals in around us. So there are types. They are different types are divided. Pet animals. First one is pet animals. Second one is domestic animals. अब pet animals और domestic animals का meaning क्या है? तो pet animals is people keep some animals as their pets. People क्या करते हैं? कुछ एनिमल्स जो है एज अ पेट करके रखते हैं. दे कीप देम एज अ फैमिली मेंबर. वो एनिमल्स को तो रखते हैं पर कैसे रखते हैं? एज अ फैमिली मेंबर. एज अ फैमिली मेंबर. ओके, तो उसे कहते हैं पेट एनिमल्स. सो दैट इज कॉल्ड एज पेट एनिमल्स. एंड द एग्जांपल्स आर कैट्स, डॉग्स, हॉर्स, पैरट एटसेट्रा. पेट एनिमल्स. अभी समझ में आया पेट एनिमल्स क्या होता है? तो ऐसे एनिमल्स जो पीपल कीप सम एनिमल्स एज देयर पेट्स. ऐसे एनिमल्स जो पीपल्स होते हैं वो अपने घर पे रखते हैं. दैट इज कॉल्ड एज, कैसे रखते हैं? तो फैमिली मेंबर्स, एज अ फैमिली मेंबर्स को रखते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज पेट एनिमल्स. एंड द एग्जांपल्स आर कैट्स, डॉग्स, हॉर्स, पैरट. कैट्स यानी बिल्ली, डॉग्स यानी कुत्ता, हॉर्स यानी घोड़ा और पैरोट यानी मिठू जिसे बोलते हैं. ये सारे एनिमल्स जो हमारे घर पे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेट एनिमल्स. एंड अगेन एग्जांपल्स आर फिशेस, दीज आर आल्सो पेट एनिमल्स. टॉर्टोइज, दीज आर आल्सो पेट एनिमल्स. बर्ड्स, स्पैरो, पिजन, दीज आर आल्सो पेट एनिमल्स. व्हाई? बिकॉज people keep some animals. People keeps these animals as a pet. वो क्या करते हैं? अपने घर पे उसे रखते हैं as a family member, तो उसे कहते हैं pet animals. And the second type is domestic animals. Second type is domestic animals. इसकी definition क्या है? अभी तो people keep some animals in our homes. People keep some animals in our homes or at the farm. People क्या करते हैं? अभी कुछ एनिमल्स जो है वो अपने घर पे रखते हैं, our home. वैसे ही at the farm. फार्म यानी खेती, ठीक है? वहां पे वो कुछ एनिमल्स रखते हैं. So these are the buffaloes, cows, goats, camels, etc. They are called as domestic animals. इन एनिमल्स को क्या कहते हैं?
तो डोमेस्टिक एनिमल्स। वी टेम देम बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस। पीपल उसे क्यों घर पे रखते हैं? क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं। दैट्स व्हाई वी टेम देम। दैट्स व्हाई वी टेम देम। ओके, हमने अभी क्या देखा था? तो एनिमल्स के टाइप्स देखे थे। You all are seeing the types of animals. There are two types of animals. First one is pet animals. Second one is another domestic animals. Pet animals किसे कहते हैं? तो जो एनिमल्स हम हमारे घर पे रखते हैं एज अ पेट, एज अवर फैमिली मेंबर्स, तो उसे कहते हैं पेट एनिमल्स। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हाट अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स? डोमेस्टिक एनिमल्स किसे कहेंगे? तो जो एनिमल्स हम हमारे घर पे रखते हैं एंड हमारे फार्म पे, जैसे कि खेती में, दे आर यूजफुल टू अस। तो अभी हमें देखना है हाउ आर एनिमल्स यूजफुल। अभी हमें देखना है हाउ आर एनिमल्स यूजफुल। एनिमल्स हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूजफुल है? फर्स्ट, एनिमल्स गिव्स अस मिल्क। एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, सॉरी, एनिमल्स गिव्स अस फूड। Animal gives us foods. We already seen about previous lectures or periods. Some plants are gives us foods. वैसे ही some animals gives us foods. जैसे plants हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही कुछ एनिमल्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है वो फूड? तो देखो, cows, buffaloes gives us milk. काऊ और बफेलोज क्या देते हैं? तो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। एंड मिल्क इज अ हेल्दी फूड फॉर ऑल ऑफ अस। सभी लोगों को पता है कि मिल्क जो है वो हेल्दी फूड होता है हमारे लिए। आप लोग सभी लोग डेली दूध पीते हो ना? यस, तो ये पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी फूड है। ठीक है। सेकेंड थिंग, वी ऑल आर गेट कर्ड। We all are get curd, dahi, butter, cheese and ice cream from milk. We all are get curd. अब देखो, मिल्क से हमें क्या क्या मिलता है? कर्ड, बटर, चीज एंड आइसक्रीम। These things we get from milk. ये सारी चीजें जो है हमें मिल्क से मिलती हैं। थर्ड इज hens, ducks gives us egg. You all are eat eggs? No. Some are vegetarian, some are non-vegetarian. तो कुछ लोग एग्स खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो जो लोग एग्स खाते हैं वो एग्स कहाँ से आता है? तो हेंस से आता है। कुछ एग्स जो है वो डक प्रोवाइड करती है हमें। तो हेंस एंड डक्स गिव्स अस एग्स। Some people are non-vegetarian. Some people are non-vegetarian means these people are use the flesh of animals. Non-vegetarian का मतलब क्या है? कि एनिमल्स के फ्लेश खाना, जैसे कि मांस, मटन बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेश ऑफ एनिमल्स। कुछ लोग क्या करते हैं? तो एनिमल्स के फ्लेश खाते हैं, मांस, मटन जिसे बोलते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एज non-vegetarian. I am a vegetarian. What about you? You are a vegetarian or not? Some students are vegetarian, some are non-vegetarian. Okay? यहाँ तक समझ में आया? तो ये flesh of animals हमें किससे मिलता है? From goat and chickens. जैसे कि goat किसे कहते हैं? goat यानी बकरी, and chickens यानी कि just like a cock, कोंबड़ी, okay, that is called as chickens. Second point is animals gives us wool. Animals gives us wool and silk. सभी लोगों को wool पता है? wool का मीनिंग क्या है? आप लोगों ने ये देखा है और silk भी देखा। तो कहाँ पे देखा है? तो देखो, we get wool from sheep. हमें wool कहाँ से मिलता है? तो sheep से मिलता है। and camel यानी ऊंट, हमें
वुल जो है वो किससे मिलता है? शीप एंड कैमल्स। फॉर मेकिंग वुलन क्लोथ्स, फॉर मेकिंग वुलन क्लोथ्स, हमारे वुलन के क्लोथ्स जो है वो बनाने के लिए हमें वुल की जरूरत होती है। और वुल कहाँ से मिलता है हमें? तो शीप एंड कैमल से। और हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन अ विच सीजन? विच सीजन? विच सीजन? टेल मी। अ विंटर सीजन। जब बहुत ठंड पड़ती है, we on that time we wear woolen clothes just like a sweater, muffler, scarf, coats. Okay, these are the woolen clothes. We get silk. We get silk from silkworm. सिल्क भी हमें, सिल्क कहाँ से मिलता है? तो सिल्कवर्म से मिलता है, सिल्कवर्म से। ये एक कीड़ा होता है, उसके रेशो से, उसका जो डस्ट निकलती है उससे हमें सिल्क मिलता है। तो उससे हम क्या करते हैं? सिल्क के कपड़े बनाते हैं। सिल्कवर्म फॉर मेकिंग सिल्क क्लोथ्स। आपके मम्मी के पास सिल्क की साड़ी होगी, या फिर बहन अगर सिस्टर है आपकी तो सिल्क का दुपट्टा, सिल्क का सूट होगा। तो दीज क्लोथ्स आर मेड बाय सिल्कवर्म्स। ओके, तो वो कहाँ से मिलता है? तो हमें वो सिल्कवर्म से मिलता है। थर्ड थिंग इज एनिमल्स यूजेस लेदर। एनिमल्स यूजेस लेदर। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स लाइक cows, buffaloes, sheep, camels, crocodile and snakes are used as a leather. लेदर किससे मिलता है? कैसे बनता है? तो लेदर जो है द स्किन ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के स्किन से मिलता है। जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी जो स्किन है, लुक दिस इज अ स्किन, दिस इज अवर स्किन, वैसे ही एनिमल्स की स्किन होती है। तो एनिमल्स के स्किन से ही हमें लेदर मिलता है। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? काऊ, बफेलो, शीप, कैमल, क्रोकोडाइल एंड स्नेक। ठीक है। वी यूज लेदर टू मेक। अब ये लेदर जो मिला हमें, हम इस लेदर से क्या क्या बना सकते हैं? शूज, बैग्स, सूटकेस एंड पर्सेस। वी यूज लेदर, हम लेदर का यूज किसमें करते हैं? टू मेक शूज। टू मेक शूज, हमारे शूज बनाने के लिए। आफ्टर दैट बैग्स, आप लोगों की मम्मी यूज करती होगी बैग्स, तो वो बैग्स भी किससे बनती है? तो इस लेदर से बनती है। आफ्टर दैट सूटकेस, सूटकेस जब हम बाहर गाँव जाते हैं तो हम पैकिंग करते हैं ना, तो कहाँ किसमें करते हैं? हम हमारे कपड़े जो है वो किसमें भरते हैं? तो सूटकेस में डालते हैं। तो दीज सूटकेस आर आल्सो मेड बाय फ्रॉम लेदर। वो सूटकेस कहाँ से बनती है? तो वो लेदर से बनती है। एंड पर्सेस, आपके पापा पॉकेट होगा ना आपके पापा के पास, तो वो पॉकेट या फिर आपकी मम्मी की पर्स जो बनती है वो लेदर से बनती है। यहाँ तक समझ में आया? एंड द लास्ट पार्ट इज we also make coats. We also make coats, gumboots and gloves from leather. कोट्स पता है आप लोगों को? जब हम ठंडी के दिनों में पहनते हैं, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। सो कोट्स we are get from coats, we get coats from leather. हमें कोट्स कहाँ से मिलता है? तो लेदर से मिलता है। गमबूट, गमबूट हम गमबूट ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसमैन जो है या फिर गार्डनर जो है वो लोग यूज़ करते हैं। बड़े बड़े घुटने तक, नी तक वो बूट रहते हैं, शूज रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गमबूट। एंड आफ्टर दैट ग्लोव्स, ग्लोव्स कहाँ पे पहनते हैं? तो हम हाथ में पहनते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोव्स। वो कहाँ से बनता है? तो वो भी लेदर से ही बनते हैं। Okay, and fourth one is animals carry our loads of goods and luggage.
ऐसे एनिमल्स जो हमारे गुड्स, कुछ हमारा सामान या फिर लगेज जो है वो ट्रैवल करने में हमें यूजफुल है। तो देखते हैं क्या है। सम एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, some animals like horses, elephants, camels, oxen and donkeys help us to carry our loads of goods and luggage. These animals are useful to us for carry our loads. ये animals जो हैं हमें यूजफुल है, इसलिए हमारे लोड्स जो है, अगर हमारे पास मान लो बहुत सारा सामान है, अगर हमारे पास बहुत सारा वुड है, वो अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हम इन एनिमल्स का यूज करके वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो कैरी कर सकते हैं ये एनिमल्स। जैसे कि हॉर्सेस हमें कहाँ दिखाई देते हैं, तो ये हॉर्सेस हमें कहीं पे भी दिखाई देते हैं, जंगल में भी दिखाई देते हैं, यस, एंड रास्ते पे भी दिखाई देते हैं। पहले बहुत सालों पहले we are use horses for traveling, हम हॉर्सेस का यूज करते थे। जब शिवाजी महाराज वगैरह थे ना, तो ऑन दैट टाइम दे आर यूज हॉर्सेस, वो हॉर्सेस का यूज करते थे। एलिफेंट्स इज यूज इन आसाम, एलिफेंट्स का यूज कहाँ पे होता है, तो आसाम में होता है। ठीक है, कैसे होता है, अगर जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारी लकड़ियां जमा हुई हैं, अगर मुझे वो कैरी करनी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है, जंगल से मुझे वो हमारे घर पे लानी है, तो मैं किसका यूज करूंगी, एलिफेंट्स का, बिकॉज एलिफेंट इज बिग, वेरी बिग। एंड आफ्टर दैट कैमल्स यानी ऊंट, कैमल्स कहाँ पे दिखाई देता है ज्यादा से ज्यादा, तो ये रेगिस्तान है जहाँ पे डेजर्ट होता है, जैसे कि राजस्थान के लोग कैमल्स का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ऑक्सेन मीन्स बैल का भी यूज जो होता है वो फार्मर्स ज्यादा करते हैं। ठीक है, एंड डोंकीज, यू ऑल आर नो डोंकीज, सभी लोगों को डोंकी पता है, तो ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू कैरी अवर लोड्स, वो कैरी कर सकते हैं हमारा लोड्स। ठीक है, some animals like horses, elephants, camels and oxen and donkeys help us to carry loads of goods and luggage. These animals are used, ये animals हम यूज कर सकते हैं किस लिए, to carry यानी कुछ लेके जाने के लिए, लेना, लेके जाना, उसके लिए हम अब क्या लेके जाते हैं वो, तो अवर लोड। ओके, देन oxen, buffaloes and horses keep the farmers. Oxen, buffaloes and horses help the farmers. Sorry, not a keep, this is a help the farmers. फार्मर्स को कौन हेल्प करता है, तो ऑक्सेन यानी बैल, बफेलोस यानी भैंस जिसे बोलते हैं, हॉर्सेस यानी घोड़ा। ठीक है, सो दीज एनिमल्स आर हेल्पफुल टू फार्मर्स। क्यों? क्योंकि खेती में हल कौन चलाता है, हल पे कौन बंधे हुए हैं तो होते हैं, तो ऑक्सेन बंधे हुए होते हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर्स जो है वो आप लोगों को आपके बुक में देखने को मिल सकती है। नाउ द लास्ट पार्ट इज अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स। हमने अभी यूजेस क्या देखे थे एनिमल्स के, एनिमल्स गिव्स अस फूड, एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, एनिमल्स गिव्स अस मीट। ओके, सो देयर इज अनदर यूजेस ऑफ एनिमल्स। क्या है वो? वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। हनी पता है सब लोगों को, जिसे शहद बोलते हैं, मध, तो वो कहाँ से मिलता है हमें? हनी बीज से मिलता है। ठीक है, द डंग ऑफ हॉर्सेस, काउज, गोट्स एंड कैमल्स इज यूज्ड एज मैन्यूअर और फ्यूल। डंग का मीनिंग क्या है? तो वेस्ट मटेरियल ऑफ हॉर्सेस, वेस्ट मटेरियल ऑफ हॉर्सेस, काउज एंड गोट्स एंड कैमल्स आर यूज्ड एज अ मैन्यूअर एंड फ्यूल। जो
वेस्ट मटेरियल है हॉर्सेस का, जो इन एनिमल्स का, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? एज ए फ्यूल और एज ए मैन्युअल। मैन्युअल का मीनिंग होगा जिससे एज लाइक अ फर्टिलाइजर, जिसे हम खाद बोलते हैं, ठीक है। तो इन एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है वो यूज हो सकता है एज ए मैन्युअल, मीन्स एज अ फर्टिलाइजर और अ फ्यूल। जैसे गोबर, यू ऑल आर सीन गोबर, तो बहुत सालों पहले या फिर हमारे गांव में क्या होता है? गोबर का खाद बनता है, सो दैट इज कॉल्ड एज मैन्युअल, गोबर का खाद। और उसी गोबर से हम क्या बनाते हैं? तो फ्यूल बना सकते हैं, जिससे हम हमारे गांव के लोग जो है वो गोबर गैस बना सकते हैं, उससे खाना बनता है, ठीक है। वो गैस जो है वो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो दिस वेस्ट मटेरियल इज यूज एज अ मैन्युअल और फ्यूल। वो मैन्युअल फर्टिलाइजर करके यूज हो सकता है, और वो इन गोबर गैस वी कैन ऑल्सो यूज दिस वेस्ट मटेरियल। वो हम वेस्ट मटेरियल हम फ्यूल में भी यूज कर सकते हैं। डॉग्स गार्ड अवर हाउसेस। डॉग्स गार्ड अवर हाउसेस। डॉग्स क्या करता है? अगर आपके यहाँ पे किसी के भी यहाँ पे डॉग होगा, तो वो जब स्ट्रेंजर पर्सन आ जाता है हमारे घर में, जो डॉग के लिए अननोन होगा, तो वो उस पर बार्क करता है, वो भौंकने लगता है। क्यों? क्योंकि डॉग को पता नहीं है कि ये कौन है, उसके लिए तो वो नया बनता है। इसलिए डॉग्स गार्ड अवर हाउसेस। डॉग्स क्या करते हैं? वो गार्ड करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हाउस को। द कैट कीप्स माइस अवे। माइस मतलब माउस। कैट क्या करती है? अगर हम किसी के घर में कैट है तो उनके घर में माउस दिखाई नहीं देंगे। क्यों दिखाई नहीं देंगे? क्योंकि कैट जो है वो माइसेस को खा जाती है। कैट जो है वो माइसेस को खा जाती है। द कैट कीप्स माइसेस अवे। कैट क्या करती है? माइसेस को दूर रखती है या फिर वो उसे खा जाती है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सो नाउ हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है? तो इस लेसन में हमने पढ़ा है एनिमल्स के बारे में। फर्स्ट क्या पढ़ा था कि एनिमल्स जो है वो लिविंग थिंग है या नहीं है। तो एनिमल इज अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कैसे है? उसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर इज एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, ओके, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। तो वो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, वी कैन ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, हम सांस ले सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स और एनिमल्स ग्रो बाय देयर ओन। एनिमल्स और लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट इज द एनिमल्स इज रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मीनिंग क्या है? टू जनरेट अ कॉपी ऑफ समथिंग। टू जनरेट अ कॉपी ऑफ समथिंग। एंड द अदर मीनिंग इज टू गिव बर्थ। टू गिव बर्थ टू यंगर वंस। किसी यंगर वंस को बर्थ देना, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में वुमन क्या करती है? अपने बच्चे को जन्म देती है, बर्थ देती है। सो वैसे ही एनिमल्स जो है वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में था कि एनिमल्स नीड फूड टू लिव। हमें जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो दीज आर, ये क्या है? तो ये फीचर्स हो गए एनिमल्स के। उसके बाद में हमने क्या देखा था? तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट वन इज पेट एनिमल्स, सेकंड वन इज डोमेस्टिक एनिमल्स। पेट एनिमल्स की डेफिनेशन क्या थी? तो पेट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम हमारे घर पे रखते हैं एज ए फैमिली मेंबर। सो उसे कहेंगे हम पेट एनिमल्स। जैसे कि कैट, डॉग, काउस, दीज आर द पेट एनिमल्स। पैरोट ऑल्सो, टॉर्टोइज, फिश, ओके, दीज आर द पेट एनिमल्स। क्या है ये? पेट एनिमल्स जो हम हमारे घर पे रखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो हम हमारे घर पे भी रखते हैं और वो हमारे फार्म में भी अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो। सो दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक एनिमल्स। एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स आर
बफेलोज, काउज, गोट्स, हॉर्सेस, डोंकीज, दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमने देखा था हाउ आर एनिमल्स यूजफुल। हमारे डे टू डे लाइफ में एनिमल्स कैसे यूजफुल हैं। तो एनिमल्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स गिव्स अस फूड। एनिमल्स हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिल्क से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बटर मिलता है, कर्ड मिलता है, आइसक्रीम भी मिल्क से ही बनती है। देन आफ्टर नॉन वेजिटेरियंस, जो सम पीपल्स आर नॉन वेजिटेरियंस, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ एनिमल्स के फ्लेश को ईट करते हैं। फ्लेश यानी मांस दैट इज कॉल्ड एज मांस, मटन। सो वो उसे ईट करते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, आफ्टर दैट वी गेट सम हनी फ्रॉम हनी बीज। हमें हनी कहाँ से मिलता है, तो हनी बीज से मिलता है। तो ये हो गए फूड के एग्जांपल्स। देन वी गेट वुल। एनिमल्स गिव्स अस वुल एंड सिल्क। वुल का यूज हम कब करते हैं, वुल क्लोथ्स का, तो जब ठंड होती है तब ऑन दैट टाइम वी विल यूज वुलन क्लोथ्स। तो उस टाइम में हम वुलन क्लोथ्स यूज करते हैं। एनिमल्स से हमें सिल्क भी मिलता है, जिसका यूज हम सिल्क मटेरियल में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स इज यूज वी गेट लेदर फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें लेदर भी मिलता है। ठीक है, एंड एनिमल्स कैरी अवर लोड्स। एनिमल्स कैरी अवर गुड्स एंड लगेजेस। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स का यूज हम हमारे जो कुछ सामान होगा, हमारा कुछ मटेरियल होगा, उसे लोड करने के लिए, उसे कैरी करने के लिए भी हम एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट, हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।